नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ श्री रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो सनातन धर्म का महापर्व है। जी हां, आने वाला 8 मार्च को महाशिवरात्रि के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, महाशिवरात्रि क्या है और कैसे मनाना चाहिए और कब इसका शुभ समय है और कितने पहर में पूजा होनी चाहिए और कैसे व्रत रखना चाहिए, कैसे पारण तोड़ना चाहिए और लास्ट में आपको 3 उपाय बताएंगे। वीडियो में बने रहिए दोस्तों। यदि आपको यह टॉपिक अच्छा लग रहा है दोस्तों, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा बताने से पहले आपको एक बेसिक जानकारी दे देना चाहता हूँ दोस्तों, जो आप अपने घरों और घरों में बच्चों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, पहले बेसिक जानकारी होती है, सनातन धर्म जो है दोस्तों, वह 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण और एक रामचरितमानस महाकाव्य और ग्रंथ हमारा गीता है। ये जानकारी सभी को होना चाहिए दोस्तों। और दूसरी बात, अब बात करते हैं दोस्तों महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि है क्या? सभी लोग बोलते हैं महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि। इसको बताने से पहले दोस्तों एक और बात आपको मैं बताना चाहूँगा। एक होता है लोक मत और एक होता है वेद मत। ये दोनों बातों में दोस्तों स्पष्ट करना चाहूँगा आप इस वीडियो के माध्यम से। लोक मत क्या होता है दोस्तों? जो लोगों के द्वारा कही गई मत और बात को बताया जाता है उसे लोक मत बोलते हैं। और वेद मत क्या होता है दोस्तों? जो वेद शास्त्र में और पुराणों में लिखी हुई बातें होता है उसे हम करते हैं वेद मत। अब आजकल क्या है दोस्तों, लोक मत की जो अफवाहें और अफवाहें फैलाई जाती है उसको सभी लोग मानते हैं। जैसे आपके सामने आपको पता होगा दोस्तों, दो कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं जैसे में, और आपके भी हाल ही में मकर संक्रांति मनाते हैं अपने मन मर्जी से। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम यह बताना चाहते हैं कि महाशिवरात्रि जो होती है शिव की रात्रि होती है और रात में ही मनाना चाहिए। अब किसी को बोलोगे आप यदि महाशिवरात्रि चलो सुबह मना लेते हैं, तो ये लोक मत की भाषा जो मानते हैं दोस्तों वो अब उनकी बात है। लेकिन जो वेद मत, मेरे कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप सनातन भाई हो तो वेद मत मानिए और वेद मत ही सभी का कल्याण करता है दोस्तों। चलिए अब इसके आगे मैं आपको बताता हूँ शिवरात्रि होती है क्या। दोस्तों, शिवरात्रि हर महीने की, जैसे आपको जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे आता है, हर में हिंदी में भी हर माह होता है। तो हर माह के 15वें दिन का पहला षष्ठ होता है वो कृष्ण पक्ष, और दूसरा जो आता है दोस्तों वह शुक्ल पक्ष होता है 15-15 दिन के पक्ष में। फागुन का जो कृष्ण पक्ष का चतुर्दशी होता है उस पर योग बनता है महाशिवरात्रि का। महाशिवरात्रि उसी दिन मनाया जाता है। हर महीने महाशिवरात्रि आती है, 11 महीने आती है दोस्तों। लेकिन जो यह फागुन माह का चतुर्दशी होता है उसमें जो चतुर्दशी आती है उसमें महाशिवरात्रि मनाया जाता है दोस्तों। अब आपको महाशिवरात्रि के 3 तर्क बताएंगे। जो भी बात करेंगे दोस्तों आपको तर्क के तरीके से समझा रहे हैं। शिवरात्रि का एक महत्व होता है कि कई पुराणों में तो लिखा हुआ है कि भगवान शिव शंकर ने स्वयं शिवलिंग में विद्वान हुए और धरती पर आए, उस रात को पूजा हुई, उसे शिवरात्रि मानते हैं। और कई लोग बताते हैं माता पार्वती का विवाह जो हुआ था उस रात्रि को ही महाशिवरात्रि मानते हैं। और सतयुग में और शिव पुराण में भी एक जगह उल्लेख हुआ है दोस्तों, जो भगवान चंद्रमा जी को उनके सती के पिता दक्ष जी ने श्राप देने के बाद अक्षय दान दिए थे। महादेव ने चंद्रमा को जीवन दान दिए थे, तो उस रात्रि को चंद्रदेव ने पूजा किया था, उसको भी शिवरात्रि मानते हैं। चलो, तीनों आपको मैंने बता दिया इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। अब आपको बताते हैं कि 8 मार्च, अब तिथि के बारे में समझाना चाहेंगे दोस्तों। 8 मार्च को सुबह तक आपका त्रयोदशी है। 8 मार्च शाम के टाइम 9:57 से शुरू होगी चतुर्दशी, और 9 मार्च शाम के 6:17 तक शाम तक चतुर्दशी रहेगी। तो दोस्तों, अब आपको ये कंफ्यूजन होगा कि हम सुबह जल चढ़ाएं या शाम को चढ़ाएं। दोस्तों, आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि चतुर्दशी तो शाम से लग रही है, तो आप शाम को शिवरात्रि का अर्थ होता है शिव की रात्रि में पूजन करना। तो आप शाम को भी जल चढ़ा सकते हैं और सुबह भी जल चढ़ा सकते हैं। अब रह गई बात इसमें दोस्तों व्रत करने के। व्रत आप 8 तारीख सुबह से रखें, और व्रत का जो पारण का समय है दोस्तों, पारण समय है अगले दिन सुबह 6:37 से लेके 9 मार्च को बता रहा हूँ दोस्तों। 6:37 से लेके 3:28 तक है, 3:28 शाम तक है, उसमें आप पारण कर सकते हैं। पारण का मतलब होता है दोस्तों जो व्रत किए हुए हो
अगले दिन आपको भोजन ग्रहण करना है उसी योग में करना चाहिए, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। अब इसके बाद दोस्तों 4 पहर में पूजा होती है। आपको पता होना चाहिए कि पहला पहर जब है 8 मार्च को शाम को 6:25 से लेके 9:28 तक पहला पहर का पूजा होता है। दूसरा पहर ठीक उसी के आगे 9:28 से लेके 12:30 पर पूजा दूसरे पहर का पूजा होता है दोस्तों। तीसरे पहर का पूजा अब 12:30 हो गया तो 9 तारीख आ जाएगा। तीसरे पहर को 12:30 से लेके 3:34 तक सुबह के कालीन में तीसरा पूजा होगा, और उसी प्रकार तीसरे 3:34 से लेके चौथा पहर का पूजा सुबह 6:37 तक ही चलेगा दोस्तों। अब रह गई आपको उपाय। देखिए दोस्तों, शिवरात्रि सभी आपको दिन और तिथि बता दिए, सभी मनाते हैं। एक चीज आपसे मैं और अनुग्रह करूंगा, जब भी शिव जी के मंदिर में जाए अपने घर से 1 लोटा जल ले जाएं और एक बेलपत्री और फूल जो भी आपसे हो सके वो ले आके चढ़ाएं और उनका पूजन करें। उपाय आपको दोस्तों, पहला उपाय है, यदि आप किसी मनोकामना का पूर्ण करना चाहते हैं, ये जो महाशिवरात्रि है इस दिन क्या होता है, महादेव ने स्वयं एक ऐसा योग बना हुआ है दोस्तों, जिसमें आप जो मनोकामना मांगेंगे वो पूर्ण होता है। तो उपाय नंबर 1 आपको ये बताऊंगा, एक करके आप देखिएगा और हमें बताइएगा, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। कि दाहिने हाथ के हथेली में 1 काली मिर्च ले ले, 7 दाने के काली तिल ले ले। 7 दाने जो काली तिल होता है दोस्तों उसको ले ले और हाथ में रख के 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके उसी हाथ से शिव जी के शिवलिंग पर छोड़ दे, अपनी मनोकामना बोल के आपका 3 महीना के अंदर आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा दोस्तों। तीसरा उपाय, यदि कोई व्यक्ति हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, ज़्यादा बीमार रहते हैं दोस्तों, मतलब हमेशा दवा के ऊपर चलते हैं, तो उनके लिए क्या है, शिवरात्रि वाले दिन ही 7 बेर जो खाते हैं, बेर को 7 बेर लीजिए और उनके ऊपर से 7 बार घुमाइए। उनके ऊपर से 7 बार घुमाकर दोपहर के 12 बजे शिव जी को चढ़ा दीजिए, उनकी बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी दोस्तों। तीसरा उपाय क्या है दोस्तों, जब भी आप शिव जी के मंदिर में बेलपत्री के नीचे और समी पेड़ के नीचे अगर दीपक जलाएं, किसी एक भी जगह जलाते हैं, तो आपके घर में सदैव लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, आपकी यह जानकारी कैसे लगी, सभी को शेयर और लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद।